नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी एग्जाम क्रेकर पर। पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट क्लास की बात करें तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी स्रोतों के बारे में। विदेशी स्रोतों के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। टोटल इसके अंदर 7 सदस्य मैंने बताए थे। एक इसके अध्यक्ष हो गए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 6 सदस्य हो रहे भाई, के एम मुंशी, डीपी खेतान, बीएल मिश्रा हो गया, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी और एक थे मोहम्मद सादुल्ला। बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने टोटल संविधान बनाने के लिए, संविधान का प्रारूप पेश करने के लिए टोटल 166 कंट्रियों का, टोटल मैंने बताया 166 कंट्रियों का संविधान पढ़ा था भाई। उनके बारे में जाना था, उनके अंदर पढ़ के ये देखा था और उनसे जो भी अच्छा लगा, ये लगा लो आप, ब्रिटेन से जो भी चीज अच्छी लगी, अमेरिका से जो भी चीज, उनके संविधान में जो भी चीज अच्छी लिखी हुई थी, जहां से जो भी चीज बढ़िया लगी उनको वहां से उठाकर अपने संविधान में रख दिया। आज उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री के संविधान से हमने क्या लिया और क्या नहीं लिया। बात करें सबसे पहले आता ब्रिटेन, फिर आता है अमेरिका। अमेरिका के बारे में 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं। उससे पहले जो अमेरिका का जो संविधान है वो 1774 में बना था भाई, बनकर तैयार हो चुका था 1774 में अमेरिका का संविधान। और 1776 में जो है अमेरिका आजाद हुआ था। उसके बाद करें उसके संविधान की, तो संविधान 1776 में बनकर तैयार हो गया। 1776 में जाके अमेरिका आजाद हुआ और उनका जो संविधान है वो 1789 में जाकर लागू हुआ। अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था, 74 में उसका संविधान बनकर तैयार हुआ था, 89 में लागू हुआ था। बात करें इसके संविधान के अंदर टोटल 7 आर्टिकल है, ओनली 7 अनुच्छेद है अमेरिका संविधान के अंदर। और अगर बात करें शब्दों के हिसाब से सबसे छोटे संविधान की, किस कंट्री का संविधान सबसे छोटा है शब्दों के हिसाब से, वर्डों के हिसाब से, तो वो है भाई मोनाको का जो कंट्री है मोनाको, उसका संविधान सबसे छोटा है शब्दों के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर ओनली 1 अनुच्छेद है भाई। जहां पर अपने संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद बना उसके, तो इसके अंदर ओनली 1 अनुच्छेद है। क्लियर बात भाई। दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है भाई ब्रिटेन का, जो लिखा नहीं हुआ। बात करें अलिखित की, जो अलिखित संविधान है वो है दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिटेन का। बात करें लिखित की, जो लिखा हुआ है वो है अपने इंडिया का। लिखित है इंडिया का। क्लियर बात है। 2 पॉइंट दोबारा से सुन लो। दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है इंडिया का। ये ब्रिटेन का जो संविधान है वो 12वीं सदी में बनकर तैयार हुआ बना था। क्लियर बात भी यहाँ तक। उसके बाद अगर हम बात करें एशिया का सबसे पहला संविधान, जो एशिया के महाद्वीप है उसके अंदर जो सबसे पहला संविधान है वो जापान का 1947 में लागू हुआ था भाई जापान का संविधान। ठीक है भाई, 1947 के अंदर जापान का जो संविधान है वो लागू हुआ था। एशिया का सबसे पहला संविधान जो है वो जापान का ही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा जो संविधान है, इंडिया का जो संविधान है वो 85% ये लगा लो ब्रिटेन के जैसा है। 85% ब्रिटेन से मिलता जुलता है भाई। अपना जो संविधान है वो ब्रिटेन से 85% मिलता जुलता है। और बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो संविधान है वो सर्वप्रिय है। इंडिया के अंदर जो संविधान की चलती है, मानने की बात कहूं, इंडिया के अंदर तो संविधान सर्वप्रिय है। ठीक भाई। और बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर संविधान सर्वप्रिय नहीं है भाई, ब्रिटेन के अंदर है संसद सर्वप्रिय है। संसद। क्लियर बात भी यहां तक। इंडिया के अंदर तो संविधान सर्वप्रिय है, संविधान की चलती है। और बात करें ब्रिटेन की, वहां पर आ जाता है संसद। क्लियर बात भी यहां तक। दुनिया का सबसे जो न्यूनतम संविधान की बात करें अगर हम, ऑलरेडी जिस भी कंट्री का संविधान लागू हुआ है, तो 2015 के अंदर नेपाल का जो संविधान वो लागू हुआ था भाई 2015 के अंदर। बात करें 2016 में, तो 2016 में लागू हुआ था उत्तर कोरिया का।
2016 में उत्तर कोरिया, बात 2015 में नेपाल का, 2016 में उत्तर कोरिया का, और बिल्कुल लेटेस्ट की बात करें 2019 में जो क्यूबा कंट्री है उसका संविधान लागू हुआ था। वो क्वेश्चन सॉरी पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाल घड़ी में किसका संविधान लागू हुआ है तो क्यूबा का अगर ऑप्शन में है, नहीं तो फिर उत्तर कोरिया में था नेपाल। बस अगली बात नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें अदर फैक्ट्स में, अब बात करेंगे किस कंट्री से हमें क्या मिला है, क्या लिया गया है। उसमें सबसे पहले ब्रिटेन आता है। एक बात और भी, इंडिया के संविधान को उधार लिया और संविधान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सी चीज तो बहुत सी कंट्रियों से उधार ली हुई है, जो जहां से अच्छी लगी वो कैच की हुई है। बात करें सबसे पहले ब्रिटेन की, तो भाई ब्रिटेन से संसद का निर्माण, एक तो संसद का निर्माण हो गया, एक हो गया विधि निर्माण। मैं लिखता हूं उसके साथ यार, संसद का निर्माण, बड़े संसद का निर्माण, एक है विधि निर्माण, कानून निर्माण हो गया, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति उत्तरदायित्व, पहली बात भी। और एकल नागरिकता में, एकल नागरिकता मतलब ये है कि कोई भी आदमी सिर्फ एक ही कंट्री की एकल नागरिकता ले सकता है। ये नहीं कि वो कनाडा की भी ले ले, अमेरिका की भी ले ले, इंडिया की भी ले ले, एकल नागरिकता। 4 फैक्ट याद रखना है। ब्रिटेन से संसद का निर्माण, कानून का निर्माण, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति उत्तरदायित्व, उनका क्या उत्तरदायित्व, और एकल नागरिकता। ये जो पॉइंट है ये ब्रिटेन से लिए हुए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा अमेरिका। बात करें अपने अमेरिका की, तो अमेरिका से भाई मौलिक अधिकार, अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं, बोलने का, समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हो गया भाई, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश उनको हटाने की प्रक्रिया हुई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी उनके जो भी न्यायाधीश उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी यहीं से ली हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी यहीं से भाई। कल बात करें अमेरिका की, तो मौलिक अधिकार हमें अमेरिका से लिए हुए हैं। उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं, उनके जो भी न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया हुआ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंट्री की बात करें कनाडा की, कनाडा, कनाडा के अंदर बात करें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, तो वो एक संघ सूची, सॉरी हाँ, राज्य सूची, एक संघ सूची, ये हमें कनाडा से लिए हुए हैं भाई। देखो एक बार,
संघ सूची हो गया, एक राज्य सूची हो गया। क्लियर बात भाई। एक राज्यपाल का जो पद हो गया, तो अपना राज्यपाल होता है स्टेट का, वो जो पद है राज्यपाल का वो कनाडा से लिया हुआ है, राज्यपाल का पद हो गया। और केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा हो गया, केंद्र और राज्य शक्ति। संघ सूची बात करें कनाडा की तो संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, और राज्यपाल का जो पद है वो भी कनाडा से लिया हुआ है। और केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का आपस में जो बंटवारा रहेगा वो कनाडा से लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया से देखो दो सूची तो आ गई, संघ और राज्य, एक रह गई वो समवर्ती, वो सूची ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है भाई। बात करें समवर्ती सूची हो गई एक तो, ठीक है भाई। जो अपनी प्रस्तावना की, जो पिछले लेक्चर में सॉरी पिछली जो भी क्लास के अंदर जो वर्ड पढ़ा प्रस्तावना, तो जो प्रस्तावना की भाषा रहेगी वो ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है भाई। प्रस्तावना की भाषा, पहले बात भी आता, प्रस्तावना की जो भाषा है वो यहाँ से ली हुई है। और संसद विशेष अधिकार, संसद को जो विशेष अधिकार हैं रहेंगे वो ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। ऑस्ट्रेलिया से भी संसद दी है, संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है भाई। और एक रहेगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपस में जो संबंध रहेंगे भाई, केंद्र राज्य। एक बार दोबारा से देख लो ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को, संघ सूची, राज्य सूची कनाडा, राज्यपाल का पद कनाडा, केंद्र राज्य शक्ति कनाडा। दो सूची ऊपर आ गई, उससे नीचे बात करें समवर्ती सूची जो रहेगी वो अपनी ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। क्लियर। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, और बात करें प्रस्तावना कहां से ली हुई है वो अमेरिका से हुई। ये पॉइंट रह गया, फिर से देख लियो एक बार। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। संसदीय विशेष अधिकार, संसद को विशेष अधिकार जो है इसके जो पॉइंट है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। उसके बाद बात करें केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है ये ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंट्री की बात करें वो आता है भाई रूस। मैंने बताया था मौलिक अधिकार है वे अमेरिका से लिए हुए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य रहेंगे वो अपने रूस से लिए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिए हुए हैं। और एक रहेगा पंचवर्षीय योजना, आपने वर्ड सुना होगा पंचवर्षीय योजना, जो कि हर 5 साल में एक बार होती है। वो जो है पंचवर्षीय योजना अपने रूस से ली हुई है भाई। पहली बात यहाँ तक रूस से ली हुई है पंचवर्षीय योजना। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंट्री की बात करें वो आता है अपना दक्षिण अमेरिका। ये नहीं देते दक्षिण अफ्रीका। बात की जाए अगर दक्षिण अफ्रीका की तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के अंदर जो भी संशोधन होगा, जो कि 2017 तक बात करें तो 101 संशोधन हो चुके हैं अब तक अपने संविधान के अंदर। तो ये जो प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ये दक्षिण अमेरिका से ली हुई, तो दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया टोटल अपनी देख लो भाई, तीन 6 कंट्री हो चुके हैं, 3 हो रही है। जो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली हुई है, रूस से मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना ली हुई है। इन दोनों को एक चीज से याद कर लियो। कनाडा और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात करें, संघ सूची राज्य सूची कनाडा से, एक सूची रहेगी वो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य शक्तियों के बीच बंटवारा कनाडा से, और केंद्र राज्यों के बीच में जो संबंध रहेंगे वो अपने ऑस्ट्रेलिया से। इसके अंदर 2 पॉइंट और आते हैं, एक तो प्रस्तावना की भाषा होगी और एक संसदीय विशेष अधिकार, संसद को कुछ विशेष अधिकार है वो अपने ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। बात करें दक्षिण अफ्रीका की संसद संविधान
करने की प्रक्रिया रहेगी। अमेरिका के अंदर ये 4-5 पॉइंट है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य मैंने बताया रूस से, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति का एक तो पद हो गया अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसमें देखो इस पॉइंट में कुछ हटाने की बात है, और इसमें भी हुई, सॉरी इसमें इस ऊपर में इसमें एक और ये रहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया हुआ है, प्रस्तावना मैंने बताया दिया, और मौलिक अधिकार रहेगा। उसके बाद पार्लियामेंट ब्रिटेन के बारे में बताया, संसद का निर्माण, संसद का निर्माण, कोई संसद होगी भाई ब्रिटेन में, ब्रिटेन से लिया हुआ है। विधि निर्माण, कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली हुई है। मंत्री परिषद का संसद के प्रति उत्तरदायित्व ये अपने ब्रिटेन से लिया हुआ है। और एकल नागरिकता, सिर्फ एक कंट्री की नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करें तो भाई वो आता है जर्मनी। जर्मनी से कुछ नहीं लिया हुआ, जर्मनी से वही एक चीज ली है, वो है आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल की शक्ति जो कि इमरजेंसी पावर होती हैं, वो जो कि इंडिया के अंदर राष्ट्रपति और स्टेट के अंदर राज्यपाल लगाता है, वो आपातकालीन शक्तियां हैं, वो सारी जर्मनी से ली हुई है। जो भी है आपातकालीन शक्ति, देख लो इमरजेंसी पावर जो है वो अपनी जर्मनी से ली हुई है। उसके बाद देखो एक लाइन खत्म है इसकी सारी कहानी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है जापान। जापान से लिया हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक कंट्री हो रही है उसको लिख देता है बराबर सुनना, आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति। यहाँ पर भी कंट्री समाप्त होती हुई। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली हुई हैं, इमरजेंसी पावर, जो कि इमरजेंसी पावर की बात करें जिस तरह मैंने बताया कि इंडिया के अंदर तो राष्ट्रपति और स्टेट के अंदर राज्यपाल को इमरजेंसी पावर लगाता है, तो ये सारी इमरजेंसी पावर हमें जर्मनी से ली हुई है। बात करें जापान की, तो जापान से वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली हुई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो जापान से लेंगे। अपने जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया रहेगी वो आयरलैंड से ली हुई है। कल ये अपने 9 कंट्री के बारे में मैंने बताया, देख लियो भाई, पढ़ लियो। मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो भी पॉइंट है दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जो सबसे जो शब्दों के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से सबसे छोटा जो संविधान है वो रहेगा मोनेको का। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अनुच्छेद मैंने बताया। अमेरिका के संविधान के अंदर 7 अनुच्छेद है, जो कि 1789 में लागू हुआ था, 1774 में बना था, 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था। अपना जो संविधान है वो ब्रिटेन से मिलता जुलता 85% हुई। अपने संविधान के अंदर सॉरी इंडिया के अंदर जो अपना जो संविधान है वो स्वरूप दिया है, और ब्रिटेन के अंदर बात करी जाए तो संसद हो जाती हुई। जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एलिगेंट संविधान की बात अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का रहेगा, ब्रिटेन का। और लिखित के अंदर जवाब देते हैं तो अपना इंडिया का रहेगा। एशिया के अंदर सबसे पहले संविधान की बात करें, संविधान किसका लागू हुआ था तो 1947 के अंदर जापान का, जो जापान का संविधान था वो एशिया के अंदर सबसे पहले लागू हुआ था 1947 के अंदर। जो ब्रिटेन का संविधान था वो 12वीं सदी के अंदर बना था। क्लियर बात में बात करें सबसे पहले हाल में किस कंट्री के संविधान को लागू किया गया था 2019 के अंदर क्यूबा का। अगर क्यूबा ऑप्शन में नहीं है तो 2016 में उत्तर कोरिया हुई, अगर वो भी नहीं है तो 2015 में नेपाल। ये मेन कुछ पार्ट थे भाई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दियो, देख जरूर लियो। थैंक यू।